फोन आया मेरी बेटी का, उदों वाले गोली नहीं इन्हें मारी। बेटी मेरी आंदी है चीखा करलावां दी आवाज आई विच, आंदी है पापा आ जा मार छड़े लगे मनु। इन्नी गल दी आवाज आई है, उतों नाल ही ने गोलियां मारियां, मेरी धी उत्थे मुक गई मेरे जांदे। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਕਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ टोटल सारे मुलव्वस ने ये मशवरे दे नाल इन्हां कत्ल कीता है। जब मामा को मार के भाग गए तो हमें उसी बात से कह गए, जो खाला का लड़का नहीं है उसके ऊपर, नाना बू के ऊपर, भाई पर के और खालू के ऊपर इनके ऊपर नाम लगाना तो इनने मारा। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के इलाका ख्याली में। यहाँ पर 35 साला शाइस्ता बीबी को उसी के खामद ने 4 लोगों के हमरा गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस बात में कितनी सदाकत है, क्या हकाइक है, हकाइक से पर्दा उठाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाका ख्याली में मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 35 साला शाइस्ता को 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। और यही वो घर है जिसमें सफ़े मातम बिछ चुकी है। शाइस्ता की 2 बेटियां और 2 बेटे बताए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वो उनके बेटे और बेटियां किस हाल में हैं, उनसे सवालात पूछते हैं। अगर देखें तो उनके सर से बाप का जो साया है वो भी गया और माँ की शफकत से भी ये बच्चे महरूम हो चुके हैं। तो आए उनके बच्चों से बात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो शाइस्ता है उनके वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद मौजूद हैं, उनके 2 बेटे मौजूद हैं और बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनकी वालिदा से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी जो है बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया और उसके बच्चे जो हैं अभी इनके पास ही हैं। अभी 4 दिन हुए हैं इनकी बेटी को इस दुनिया से गए हुए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपकी बेटी दुनिया से चली गई और इतनी बेदर्दी के साथ उसे कत्ल किया गया। हाँ जी। माँ जी, बताइएगा कि शाइस्ता की शादी को कितनी देर हो गई थी कि उसकी शादी हुई? 23 साल हो गए, 23 साल शादी ਨੂੰ। 2 साल बाद ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ 8 ਸਾਲ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਗਲਾਂ ਪੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਕਢਾ ਲਈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तीन आख्या छाड़ दिया, आखन लगी मामा सही हो जाएगा, की करना है। चलो 8 साल बाद आया, नुकार अपने यहाँ रखा कि किराए बच्चे ने नहीं दिते जाने। 8 साल किधर रहा ये बंदा? जेल। कत्ल के मामले में 2 कत्ल किए ने 8 साल जेल च कट के आया। हाले 2 साल शादी न होए हैं, 8 साल जेल च कटी। उदों मेरी धी जलील हुई। धी नूं आख्या मका ली, तलाक ली। धी आख लगी मेरा बच्चा निकल जा, रुल जाएगा, मैं नहीं काम करना। चलो फिर आ गया, सुना हुई उन्होंने, आ गया। सजाए मौत भी उतरे हो गई सी। फिर भी आया अपने घर, धी नूं फिर भी रखा कि किराए ते खज्जल होएगी धी मेरी, हीरा वर्गी धी मेरी। इन्हें फिर भी घर उन्होंने कदी फिर मारना कुटना, इन्होंने को हिस्सा लै। इतने लड़ाइया झगड़े, सोहरे का गला एक कुट के कोठे तो सुट छड़न लगा। लड़ाई झगड़े, फिर आख्या धी नूं किराए ते लै जा। तो मेरी धी किराया ते खज्जल होंदी रही जदों दी इत्थों गई है। तो ये बताइएगा, जो हिस्से की बात आप कर रही हैं कि हिस्सा मांगता था, आपने कोई फिर हिस्सा दिया उसे? जी छोटी बेटी है ना, उदों छड़ के मार कुट के इतने छड़ के टुर गया। भरावां दे आखे लग के छोटा इहदा भरा जिहड़ा जासी ने इहनूं लै गया कि इन्हां कोलों ना मकान दा हिस्सा मंग। फिर उन्हें आखन लगा हिस्सा लेंगी तो तां मैं तैनूं खड़ना, मैं उंज नहीं खड़ना। फिर असीं उदों 2 लाख रुपया 3 लाख इनूं दिता। आख्या चलो धी आख लगी मामा चलो दे छड़ो, मेरी जान छुट गई। मनो इंज जलील करदा रहा
ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓ ਕੋ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। आपके बेटे को भी धमकियां देता था क्या? ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲਾ ਨਾ ਕਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਬੇਟੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। 4 ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ ਇੰਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸੇ, ਪਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਟਿਕਾ नहीं आने देते। आप ये बताइएगा कि अभी जब आपकी बेटी जो है उसको कत्ल कर दिया इस कातिल ने, तो क्या जब आपको पता चला कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है तो क्या बीती दिल पे, क्या सोच रही थी आप? फोन आया मेरी बेटी का और वाले गोली ने इन्हें मारी। बेटी मेरी आंधी है चीखा कर लावा दी आवाज आई आंधी पापा आ जा, पापा आ जा, मार छड़े लगे मनु। इन्नी गल दी आवाज आई है उतो नाल ही ने गोलियां मारियां। मेरी धी उत्थे मुक गई मेरे जाने। बच्चा एक दौड़ा आया है नानी साडी मामा ने गोलियां मार दित्तियां, पापा ने मामा साडी नूं मार दित्ता गोलियां मार के। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। कितनी गोलियां मारी उसने? ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੇਤਰੀ ਕੀ ਦਰਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਖਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰੀ ਗਏ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 22 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਕਤਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਏਡੀ टूट गई है, खुदा दा खौफ को नहीं आंदा पिया। मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहेंगी कि जो कातिल है उसको पकड़ा जाए, और उसको जिस तरह आप कह रही हैं कि पहले भी 2 कत्ल कर चुका है और 8 साल वो जेल में रह के आया है, तो क्या अपील करना चाहेंगी मरियम नवाज से कि इन कातिलों को पकड़ने के लिए जो मुतलका अदारे हैं उनको अहकामात जारी करें? मरियम नवाज अगे अपील है कि जिथे साडी धी ने मारी बेदर्दा हो के दरिंदा बन के खुदा खौफ नहीं किया, उस जगह तेन गोली का आर्डर होना चाहिए। ये नाल जेडे भरा भी ने भैन मशवरे च सारे देन वाली, उन्होंने सारी उम्र निकलना नहीं चाहिए जेल चो। इन्हों सजाए मौत होनी चाहिए। साडी मरियम नवाज अगे अपील है कि साडी धी दा सानू खुदा वास्ते इंसाफ लैके देवे। मेरे निक्के धी दे बच्चे रोंदे ने, मेरी धी दे बच्चे रोंदे ने, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए मेरी धी दा। मेरी धी बड़ी दुख वाली धी सी मेरी, मैं बड़ी धी दी टेंशन वाली। नाज़रीन, आपने जो इनकी वालिदा हैं शाइस्ता की, उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि 2 कत्ल वो पहले कर चुका है और 3रा कत्ल इनकी बेटी का हुआ, और इसके बावजूद भी तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक भी कातिल को पकड़ा नहीं गया। अभी उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, इतने मामले होते रहे, अंकल जी इतने मामले होते रहे और इसके बावजूद भी आपकी जो बेटी है वहीं पे रही, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि इस दरिंदा नुमा जो शख्स है उससे इसको छुटकारा दिलाया जाए? हाँ जी, ये शुरू तो ही ना गल सुनो, ये शुरू तो ही ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। इन्हें जालम ने वेख लो गोलियां मार के उसको हलाक कर दिया, ते अच्छा नहीं किया।
मैं मरियम को अपील करता हूँ कि इसको उसे वेले उस तरह सजा दी जाए। मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसको गोली का आर्डर दिता जाए, उस वेले जिस टाइम फड़िया जाए उस टाइम गोली मार दी जाए। ये भरा भी विच ही ने ते इन्हां दे भनेवें भी, इन्हां दे मशवरे, भैन का भी मशवरा विच, इन्हां दा भी ਜਿਹੜੇ दूसरा भाई, इन्हां दा 2 भाई ने होर ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, बड़ी गल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसको गोली का आर्डर दिता जाए जिथे भी मिले। 4 दिन हो गए अभी और जो कातिल है वो पकड़ा नहीं गया। नहीं पकड़ा नहीं गया, 4 दिन हो गए ने, कातिल पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसको लिहाजा गोली मार दी जाए, जल्दी पकड़िया जाए। सानू बहुत खतरा है, असी घर दे विच डरदे रात नूं सौंदे ही नहीं है। तो ये बताइएगा कि जब पहले वो घर आती थी, तमाम बातें आपको बताती थी कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो इस मामले में किसी बंदे को शामिल किया आपने ताकि वो उसको इस तरह धमकियां ना दे या आपको इस तरह से धमकियां ना दे? हाँ जी, पहला महीना असी महल्ले दे विच बंदे बुला के सुलह करवा छड़दे रहे हैं कि चलो वसेबा हुंदा, निके निके बच्चे ने। इस परिंदे ने उका शर्म हया नहीं इनू आई कि मैं छोटे छोटे बच्चे ने ते मैं यह काम कर दिता है। ये बहुत जालम जे, सारे भरा भी जालम ने, भैन भी जालम है। इन्हां दा लिहाजा इन्हां नूं गोली का आर्डर होना चाहिए कि जिथे लभण उत्थे ही गोली मार दी जाए। जो उनके वालिद और वालदा हैं उनकी आपने बात सुनी। जो शाइस्ता हैं उनके 2 बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो उनका बड़ा बेटा है, हम उससे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तब उधर मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ, जब इसके वालिद ने इसकी वालदा को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनशाह। तो पहले तो ये बात बताइएगा कि आपकी वालदा जो है उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया आपके वालिद ने, तो घर में किस तरह के हालात हुआ करते थे जिस वजह से नौबत यहाँ तक आ गई? बस मेरी वालदा के साथ तशद्दुद करता था, मारता था, यही कहता था, धमकियां देता था कि मैंने आपको एक कमरे में इकट्ठा करके मैंने मार देना है। 12:15 बजे 12:15 मेरी वालदा ने मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि तेरा वालद बाहर आया। मैं ये भी कहा है कि मामा जी वेखो साडे नाल लड़ के गया हो सुबह दा घरों, ते वो यही कहता सी कि मैं तुहानू मार देना, साडे नाल सुबह घरों लड़ के गया है ते कि मैं तुहानू अज मार देना। मैं शाम नू खुद काम तो छुट्टी करके आया अपने घर। मैं अपने घर दे बाहर अपना ताला लाया खुद अपने हत्थां दे नाल ते बाहर आया, दरवाजा खोलिया मेरी वालदा ने। मैं अपनी वालदा नू कहा कि मम्मा दरवाजा ना खोलिया जे सानू ये मारन आया। ते मेरी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा तेरा पापा नहीं कुछ करदा, कि इनू सानू नहीं मारदा। ते इन्हें मैनू गोलियां चलान लगा। इन्हें अपना पिस्टल बाहर कढ़िया। नाल मेरा साला मुलव्वस है, मौके दे नाल आया, छोटा साला जिहड़ा ओहदा नाम फरकान है, मौके दे उत्ते नाल सी। इन्ना मेरी वालदा इन्हें पिस्टल दे नाल फायर कीते ने। मैनू पूरे इरादे दे उत्ते मारन आया सी, मैनू मारन आया ही। मेरी वालदा अगे हो गई। मेरी वालदा नू 4 फायर लगे ने। 1 फायर लगा मेरी वालदा थले डिग पे ने, फिर उतों बेरहमी दे नाल मारदा रहा है। आंदा सी 1 फायर लगा, फिर बहुत पूछदा ही मर गई है कि नहीं मरी। ये किसने पूछा कि मरी है या अभी जिंदा है? ये मेरे वालिद ने पूछा था। वो कह रहा था कि 1 फायर मैंने लगाया मर गई है, फिर भी उसने 3 फायर उसको लगाए हैं, 4 फायर मुकम्मल उसने टोटल मारे हैं। आपके जो कह रहे हैं कि आपके साले जो हैं वो भी साथ मौजूद थे, क्या क्या नाम थे उनके? जी वो मेरे साले, मेरी बीवी, मेरी सस, मेरे चाचे ताए, टोटल सारे मुलव्वस ने। ये मशवरे दे नाल इन्हां कत्ल कीता। ये 6 माह हो गए ने यह प्लैनिंग चलदी पई सी। मेरी वालदा नू इन्ना बेरहमी दे नाल मारिया। वो मेरे पास पुफी ही, मेरी सक्की पुफी सी। मेरी जिहड़ी बीवी है उहदी उम्र 35 साल सी, मेरी 18 साल सी। इन्ना तशद्दद दे नाल शादी कीती है। 50 तोले इन्ना हक महर लिखवाया। मेरे नानकियां दे कोलों पहला जगह दा मुतालबा इन्ना कीता सी। मुझे ये बात बताएं कि ये जो शादी आपकी हुई ये किसकी रजामंदगी से हुई, वालिदा की या वालिद की? ये वालिद की रजा से, अपना रजामंदी के साथ हुई थी, वालिद की। मेरा वालिद कहता कि मैंने तुम्हारी माँ का घर इसलिए बसाऊंगा, आपकी माँ को तां रखूंगा, मेरी भांजी के साथ शादी करो।
اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے منظور کیا تھا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ شادی میری ماں کی موت بن جائے گی. انہوں نے 50 تولے حق مہر لکھوایا تھا. یہ جو سی میری بیوی ہے اس کی یہ دوسری یا شاید تیسری شادی ہے. اس نے پہلے بھی 18-20 تولے سونا حق مہر ادا کیا تھا پہلے خاوند سے. تو یہ میرے ساتھ بھی میں نے اپنے سسرال والوں کو میں نے کال بھی کیا ہے. میرا نانا ابو, میری نانی امی, میری والدہ اس کو پھر بھی لینے کے لیے گئی ہے تو وہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیوی ہیں اس کا رویہ آپ کے ساتھ یا آپ کی والدہ کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ اس کا رویہ بالکل نہیں تھا ٹھیک ہے. میری والدہ کے ساتھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا رویہ. وہ یہی کہتی تھی کہ میں نے تو آپ کی والدہ جو ہیں جب ان کا مرڈر ہوا آپ وہاں پہ موجود تھے. موجود ہونے پہ آپ نے کیا دیکھا؟ جب آئے تو آتے ہی فائرنگ کر دی یا پھر کوئی بات ہوئی, بحث ہوئی, طلب کلامی ہوئی؟ پہلے آ کے میری جب والدہ نے دروازہ کھولا تھا تو اس درندے نے سب سے پہلے تو مجھے مارا تھا. میرے ہاتھی پڑ گیا تھا. اس نے مجھے بہت زیادہ مارا, میرے اوپر بیٹھ گیا تھا. تو میری والدہ مجھے چھڑاتے اس نے جب گن نکالی تو میری والدہ جب اس نے پہلا فائر کیا تو وہ مس ہوا. پھر میری والدہ میرے آگے آ کے کھڑی ہو گئی تو میری والدہ نے اس نے میری والدہ کو 3 فائر لگائے. تو پھر بھی یہ درندے نے ظلم کیا میری والدہ کے اوپر. میری والدہ نے لوگوں کے گھروں پر کام کیا اور ہمیں پالا پوسا. ہمارے نانکا نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا. اور یہ جو ان سے اس کے میرے چاچے تائے یہ اس کو یہی کہتے تھے کہ اپنے سسرال سے میرے والد کو یہ کہتے تھے کہ حصہ لو ہم نے حصہ لینا ہے ان سے. میرے والد نے میرے نانا ابو نے خود ان کو پھر حصہ بھی دیا صرف اپنی بیٹی کے لیے. چلیں یہ تو وہ معاملہ تھے. ابھی مجھے یہ بات بتائیں کہ جب اس نے مرڈر کر دیا وہ وہاں سے چلا گیا تب کتنے لوگ موقع پہ موجود تھے جو آپ اپنے رشتہ داروں کے نام لے رہے ہیں؟ موقع پہ میرا سالہ موجود تھا اور ساتھ میں میرا والد تھا. بقایا سب پیچھے تھے. یہ سب ملوث تھے. یہ 6 ماہ سے پلاننگ چل رہی تھی میری ماں کو مارنے کے لیے, ہم سب کو مارنے کے لیے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ سے پلاننگ چل رہی تھی, تو آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آئی کہ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں میری والدہ کی جان جا سکتی ہے اور اپنی والدہ کو لے کے وہاں سے میں موو ہو جاؤں, کسی اور جگہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاؤں؟ جی ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ ہم گھر بھی ڈھونڈ رہے تھے. تو بس اس درندے نے یہی کہتا تھا, صبح جھگڑ کے گیا, یہی کہتا تھا کہ میں نے آپ کو مار دینا ہے, میں نے آپ کو مار دینا ہے. اس کو یہ اس کی بہن, میرا چاچا, میرا تایا, ایک ان کا بھائی اشتیاری بھی ہے ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. ہم تھانے کے اندر گئے ہیں تو ہم کو گور کے دیکھتے تھے اور منہ کے اوپر اب ہاتھ پھیرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کو باہر آنے تو ہم آپ کو پھر بتائیں گے. اور یہ اور ماڑو بندوں کی یہ جگہ بھی یہ قبضے میں کرتے ہیں. یہ سب ان کا ایک گروپ ہے. پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھانے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دھمکیاں دے رہے تھے, تو وہاں پہ جو تمام پولیس افسران ہیں آپ نے ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ یہاں پہ ہی اس طرح سے کر رہے ہیں, بعد میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ جی میں نے بتایا ان کو, افسران کو, کہ یہ دیکھو یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا باہر آ کے. منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا. یہ بہت ظالم ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے CM مریم نواز شریف سے ہماری اپیل ہے کہ ہم سے انصاف ہو. ہم میرٹ کے اوپر ہمیں نیا کے ساتھ ہم نیا دینے کو بھی تیار ہے. اس درندے نے میری والدہ کا بہت بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے. اس کو جلد سے جلد پکڑا جائے. اور ہم کو دھمکیاں دے رہا ہے, بار بار کال بھی کرتا ہے, کہتا ہے میں نے آپ کو مار دینا ہے, میں نے آپ کو مار دینا, میں نے آپ کی والدہ کا بھی قتل کیا, میں نے آپ کو بھی مار دینا. اس میں میرے ٹوٹل میرا داد کا شامل ہے, چاچے تائے میرے پھوپھو سارے شامل ہیں, میری بیوی بھی. اور مجھے بات بتائیں کہ ابھی جو پولیس ہے اس حد تک وہ جا رہا ہے کہ وہ آپ کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے, ایک قتل کر چکا ہے, اور ابھی گرفتاری جو ہے مطلب آپ کے والد کی نہیں ہوئی, قتل کر دیا اس نے آپ کی والدہ کو بھی. تو پولیس کا تعاون آپ کے ساتھ کس حد تک ہے؟ بس پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم ریکارڈ رہے اپنا بس ڈھونڈ رہے ہیں. آج 4تھا دن ہے, 22 تاریخ کو واقعہ 12:30 بجے کا. ابھی تک ہم کو کوئی انصاف نہیں مل رہا. ہم کو انصاف ملنا چاہیے. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں مریم نواز CM کے آگے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. صرف ہم انصاف مانگ رہے ہیں. ہم شریف ہیں, محنت مزدوری کرتا ہوں
मैंने अपना घर, अपनी वालदा का, मेरा एक भाई है, 2 मेरी छोटी सिस्टरें हैं, घर का सारा सर्कट मैं और मेरी वालदा और मेरा भाई चलाता था। और ये दरिंदा, इस दरिंदे ने कभी आज तक हमको पैसा भी नहीं था दिया, ये हमसे लेता था। ये कहता था कि मैंने, बस इसका ये एक ही बयान था कि मैंने मार देना, मैंने मार देना। पहले भी इसने 3 कत्ल किए थे, तो इसने अपने अकेले के ऊपर लिए थे, इसने अपने बहन भाइयों को भी बरी उसमें करवाया था। इसमें टोटल सारे बहन भाई मुलव्वस हैं। नाज़रीन, आपने जो शाइस्ता हैं उनके बेटी की बात सुनी। अभी उनकी एक बेटी ये है, एक छोटी बेटी है, हम उनसे भी बात करते हैं। अभी उनके दूसरे बेटे से हम बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे, आपकी वालिदा जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। वालिदा जो होती है उसका जो प्यार है वही इंसान को हर मामले से, आप यूं कह लें कि हर मामले से बचा के रखता है। वालिदा का जो प्यार है वो आपसे छिन गया है, और बाप जो है उसका साया भी आपसे दूर हो गया, क्योंकि वो एक कातिल बन चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरी माँ का मर्डर हुआ है ना, ठीक है, इससे पहले ना 6 महीने इनकी ना चलती रही है मीटिंग, ठीक है। तो इसमें शामिल है मेरा ताया, मेरा चाचा, ठीक है, और मेरे भाई के साले, और साथ में मेरा वालिद, ठीक है, साथ में उसकी बहन। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी मेरी माँ का मर्डर करने के लिए। इन लोगों ने पहले भी मेरी माँ को धमकियाँ देते थे, मारते रहते थे, ठीक है। तो मेरे जोन सा नाना बुआरी है ना, वो उनको चलो भेज देते, चलो कोई बात नहीं, घर चलता रहे, घर खराब ना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इन लोगों ने फिर भी नहीं तरस खाया, ठीक है। मुझे बात बताओ कि जब आपने देखा आपकी वालिदा खून में लथपथ पड़ी थी, जब आपके वालिद ने उसका कत्ल कर दिया, तो आके जब देखा तो जहन में क्या बात आ रही थी आपकी? जहन में बात यही आ रही थी, उनको गोली मार दूं। जब इसने मेरी माँ का मर्डर किया ना, मैंने अपने भाई को पीछे किया, ठीक है। मैंने मुड़ के पीछे देखा तो उसने फायर किया, पहली गोली उसमें मिस हो गई थी, ठीक है, बकाया उसमें 4 गोली थी। उन लोगों ने पहली गोली चलाई है, ठीक है। जब सारी गोली चल गई है ना, ठीक है, तो मुझे कह रहा था इधर रुक, जाना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। तब मैं भागा हूँ, ठीक है। भाग कर मैं इधर आ चुका हूँ नानकों के घर, कहीं वहाँ ना आ जाए, ठीक है। उनको भी धमकाता रहता था, ठीक है, उनकी जगह लेना चाहता था, ठीक है। जब ये वाकया हो चुका है ना, तो मेरी छोटी बहनों को कह रहा था, ठीक है, आप ना मेरे पीछे भाग आओ, ठीक है, लेकिन वो नहीं गई। उनको कह रहा था, आप लोगों ने ये कहना है कि भाई नाना ने मारा है, खालू ने मारा है, ठीक है, मसलन कि भाई इन लोगों ने मिलके मारा नानकों ने, ठीक है। अब अगर ये बात आपने ना की तो मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पे आपने जो शाइस्ता है उनके बेटे की बात सुनी। अभी उनकी छोटी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनकी बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बच्चे आपका? ज़ैनब। जब आपकी वालिदा का कत्ल हुआ, जब आपके बाप ने मारा आपकी वालिदा को, तो तब आप वहाँ पे मौजूद थी? जी। क्या देखा आपने उस दिन जब आपका अब्बू जो है वो आया, जब आपकी अम्मी का गोलियां मारी, तो क्या आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या बात हुई थी उस दिन? अब्बू ने आपको क्या कहा था? पापा जब मामा को मार के भाग गए थे, तो हमें उसी बात से कह गए, जो खाला का लड़का नहीं है उसके ऊपर, नाना बू के ऊपर, भाई पर के और खालू के ऊपर, इनके ऊपर नाम लगाना, तो इनने मारा। पहले भी लड़ाई होती थी आपके अब्बू की और आपकी अम्मी की? जी। अब्बू मारते थे अम्मी को? हाँ। पहले कितनी बार मार चुके हैं? पहले 2 दफा कत्ल भी हुआ है मामा को, ने 1 दफा ऊपर बैठ के भी इन्हें मारा, गला दबा दिया। तो मामा फिर सामने के घर भागी, तो वो वहाँ पे पानी पी के ना, तो अपनी वहाँ पे हम जिनका मकान था कदर को, उनके घर मामा जाकर बैठ गए और पापा भी पीछे चले गए। तो पापा भी बैठ के पता नहीं कौन सी बात करने लगे, तो हम फिर घर आ गए। आपको भी मारते थे पापा? जी। आपको क्यों मारते थे, क्या कहते थे आपको? हम पैसे मांगे, मामा का पास नहीं होते तो मम्मा कहते पापा से ले लो, तो पापा फिर डांटते रहते थे हर वक्त।
तो नाज़रीन, अभी इनके जो बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, उनसे हमने बात की, इनकी वालिदा और वालिद की बात सुनी। यहाँ पे अभी मुतलका थाने में हम जाते हैं और मुतलका SHO से पूछते हैं कि तफ्तीश अभी तक कहाँ तक पहुँची है और कातिल जो है वो अभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अभी मुतलका थाने चलते हैं और वहाँ पे जाके जो मुतलका SHO हैं उनसे बात करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना ख्याली के बाहर मौजूद हूँ। मुतलका SHO से हमारी बात हुई, उसका यही कहना है कि कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना ये है कि कातिल कब गिरफ्तार किया जाता है और जो मकतूला है उसके खानदान को कब इंसाफ मुहैया होगा। इसी के साथ मिस फगुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खून है मेरी बेटी दा और वाले गोली नहीं इन्हें मारी। बेटी मेरी आंदी है चीखा कर लावा दी आवाज आई बिच आंदी है पापा आ जा मार छड़े लगे मनु इन्नी गाली दी आवाज आई है। उतो नाल ही ने गोलियां मारियां मेरी धी उत्थे मुक गई मेरी जान। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਕਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ कत्ल ਕੀਤਾ है। जब मामा को मार के भाग गए थे तो हमें उसी बात कह गए, जो खाला का लड़का नहीं है उसके ऊपर, नाना बू के ऊपर, भाई पर के और खारू के ऊपर इनके ऊपर नाम लगाना तो इनने मारा।